दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को आत्मा से संबंधित रोचक जानकारियां दूंगा। आत्मा क्या है? क्या सच में आत्मा होती है? जानिए आत्मा का रहस्य। दोस्तों, पृथ्वी पर जब से हमारी चेतना का विकास हुआ है तभी से हमारे अंदर अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारे अंदर मौजूद जीवन क्या है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके निकलते ही हमारी मृत्यु हो जाती है? मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में कुछ लोगों को अपने आप से साक्षात्कार हुआ। शायद उन्हीं के द्वारा वेदों और उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई, परंतु मॉडर्न साइंस अपने रिसर्चों के आधार पर कई बार इन शास्त्रों को गलत साबित कर चुका है, और वह भी सटीक प्रमाण के साथ। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भी आज साइंस के समर्थन में खड़ी है। इसलिए आज भी हमारे मन में आत्मा को लेकर कई सवाल खड़े होते रहते हैं, जैसे आत्मा क्या होती है? क्या सच में आत्मा होती है? अगर आत्मा होती है तो साइंस क्यों इसे बार बार नकार देता है? और अगर आत्मा नहीं होती तो क्या हमारे शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? इस वीडियो में हम आत्मा से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे पहले नहीं थी या तुम्हारे बाद नहीं होगी। आत्मा अजर अमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकते और न ही वायु सुखा सकता है। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा ही बताया गया है। क्या सच में आत्मा होती है? श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद हमने भी पढ़ा है, लेकिन हमारा मानना है कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन्हें समझना भी जरूरी होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि शास्त्रों में जो लिखा है वह झूठ है, लेकिन हमें लगता है कि या तो इनमें लिखी गई कुछ बातों को गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है, या इनमें अलग से कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई है। क्योंकि आत्मा वास्तव में वैसी नहीं होती जो हमारे धर्म गुरु हमें बताते हैं। सच कहें तो आत्मा केवल एक कल्पना है। हमारे भीतर या बाहर जो कुछ भी है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ना उसका कोई नाम हो सकता है। हालांकि किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए उसे कोई ना कोई नाम देना ही पड़ता है, इसलिए इसे आत्मा या परमात्मा कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आत्मा क्या है? तो हमारे अनुभव के अनुसार प्रकृति के सभी जड़ और चेतन प्राणियों में जो मूल तत्व है उसे ही आत्मा अथवा परमात्मा कहा जाता है। परंतु आत्मा न तो सबके अंदर अलग अलग होती है और न ही यह मृत्यु के बाद एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि परमात्मा अगर सागर है तो हम सब उसकी लहरें हैं। अब यदि कोई लहर यह कहे कि वह अन्य लहरों से अलग है तो यह उसकी मूर्खता ही कही जाएगी। इसलिए मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इसकी आत्मा या उसकी आत्मा जैसी कोई बात नहीं है। सबकी आत्मा एक ही है। अब बात करते हैं आत्मा के विचरने की, तो गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी और स्थिर है। क्योंकि जो सर्वव्यापी और स्थिर है उसके एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। हमारे पंडित पुरोहित आत्मा और स्वर्ग नरक से संबंधित जितने भी किस्से कहानियां सुनाते हैं वे सब मनगढ़ंत बातें हैं। वे आत्मा के नाम पर तरह तरह के कर्म कांड करवाते हैं ताकि उनका व्यापार चलता रहे, मगर वह सब एक अंधविश्वास है। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में आत्मा परमाणु का ही धार्मिक नाम है, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जिसके बारे में साइंस कहता है कि इसे न तो
उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम इसे आत्मा कहे या परमाणु कहे, दोनों एक ही बात है। अगर फ्यूचर में साइंस और विकसित हुआ तो हम मशीनों के द्वारा न केवल मन को जान सकते हैं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद मेमोरीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। परंतु साइंस कभी भी आत्मा तत्व को नहीं जान सकता, क्योंकि साइंस प्रकृति के गुणों के अधीन काम करता है और आत्मा प्रकृति से बिल्कुल परे है। इसलिए हमारा मानना है कि साइंस कभी भी आत्मा परमात्मा जैसी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है, जो प्रकृति में हर जगह हर वक्त मौजूद होते हुए भी प्रकृति से परे है। इसलिए प्रकृति का कोई भी तत्व इसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि हम अपनी आत्मा को सीधे शब्दों में परिभाषित करें तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह वास्तव में परमात्मा ही है। परमात्मा यानी आत्मा यानी हमारा अस्तित्व। हम ही जानवर हैं, हम पत्थर हैं, हम वनस्पति हैं, हम पानी हैं, हम हवा हैं और परमात्मा भी हम ही हैं। हम जानते हैं कि यह बात आप में से अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप नियमित रूप से ध्यान करें। जैसे जैसे आप मन से ऊपर उठने लगेंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। फिर आप समझ जाएंगे कि सारा ब्रह्मांड एक है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब हम सब एक ही आत्मा है तो हमारी पहचान अलग अलग क्यों है? तो ऐसा हमारे मन की वजह से है। मन और आत्मा में क्या अंतर है? दोस्तों, हमारे जीवन के 3 प्रमुख अंग हैं, शरीर, आत्मा और मन, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। शरीर और आत्मा के बारे में तो हम जान चुके हैं, आइए अब हम मन को जानते हैं। देखिए, हमारा मन एक मेमोरी के जैसा है और हम सब के मन में अलग अलग याददाश्त भरी हुई है, जिसके कारण हमारे मन में अलग अलग विचार उठ रहे हैं। अभी हमारी जो पहचान है वो वास्तव में हमारी नहीं है बल्कि हमारे मन की है। जब हमारा जन्म होता है तब हम अपने बारे में या इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, परंतु धीरे धीरे हम अपने आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों से हमारा मन बनता है। कल्पना कीजिए कि यदि आपको जन्म के साथ ही किसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया गया होता और आप वहां बिल्कुल अकेले पले बढ़े होते तो आपकी पहचान क्या होती? आप बड़े होने के बाद लोगों को अपने बारे में क्या बताते? निश्चित ही आपको पता नहीं होगा कि आप मनुष्य हैं या कुछ और हैं। मन के द्वारा ही हम संसार को अनुभव करते हैं। हमारा मन ही है जो हमारे भौतिक शरीर के माध्यम से संसार में सुख दुख भोगता है। हमारा मन ही है जो संसार से ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने अस्तित्व को जानने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि हम जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते थे वह आप तक पहुंच गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।